हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके कैलेंडर के चौथे वीडियो में। आप लोगों ने थोड़ा प्यार दिखाया है, इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर और प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। कृपया कर जल्दी से जल्दी आप हमारे लक्ष्य को पहुंचाइए, हाँ, जिससे कि हमारा भी कुछ भला हो। और आप लोग देखिए, ये चौथा क्लास है कैलेंडर का रीजनिंग का, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं क्लास 8 में, जैसे होता है राष्ट्र प्रतिभा खोज, इन सबों में आता है। तो देखिए, आज का टॉपिक है कि लीप वर्षों की पहचान कैसे करें। क्या टॉपिक है? लीप वर्षों की पहचान कैसे करें, अर्थात रिकॉग्नाइज ऑफ लीप ईयर। हाँ, कि जो हमें दिया है वह लीप ईयर है कि साधारण ईयर है, अर्थात नॉर्मल ईयर है। हाँ, साधारण ईयर अर्थात नॉर्मल ईयर जानते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं। तो आज यही हम पहचानना सीखेंगे अच्छे से, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। आपको कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगी। तो पहला नियम आपका क्या कहता है? हाँ, ये तो हमने लिख के बताया है, बस समझाएंगे तो आप अगर मेरे एक एक शब्दों को सुनेंगे आराम से आ जाएगा। तो देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। जब भी किसी वर्ष के अंत में क्या आ जाए? 2 बार जीरो। कितनी बार जीरो? 2 बार। तो जब भी किसी वर्ष के अंत में 2 बार जीरो आ जाए तो वह शताब्दी कहलाता है। तो वह क्या हो जाता है? शताब्दी हो जाता है। तो आप चाहे उसे शताब्दी कहें, चाहे शताब्दी कहलाता है, जो आपको अच्छा लगे वही बोलिए। तो शताब्दी कहलाता है। और अगर हमें लीप ईयर या नॉर्मल ईयर पता करना है, हाँ, यदि हमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर पता करना है, तब हम उसमें क्या करते हैं? 4 से भाग ना देकर, बल्कि किससे भाग देते हैं? 400 से। हाँ, 4 से भाग ना देकर किससे भाग करते हैं? 400 से भाग करते हैं। अगर वह भाग, हाँ, अगर वह जो हमें दिया है कट जाता है 400 से, तब तो वह लीप ईयर होगा, और नहीं कटता है तो नॉर्मल ईयर होगा। अर्थात कटेगा 400 से तब तो 366 दिन वाला है, अगर 400 से नहीं कटेगा तब तो 365 दिन वाला है। तो ये आप रूल देखकर दिमाग में अचंभित होंगे। मैं रूल इसलिए लिखा हूँ कि आप लोग अपना फेयर अच्छे से बनाइए, और समझाने का तो चुटकियों में समझाएंगे, आपको दिमाग में आ भी जाएगा, एकदम बैठ जाएगा। अगर आपको रूल लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं और लिख सकते हैं। नहीं लिखना है, आप अपने दिमाग में केवल हमारी बातों को अच्छे से बैठा लीजिए। हमने क्या कहा, अब ये हम इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो को पीछे करके एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि तो वीडियो तो है। हाँ, अब हमने लिखा कि अगर किसी वर्ष के अंत में, क्या, किसी वर्ष के अंत में अगर हमें क्या मिल जाए? डबल जीरो। कितना जीरो? डबल जीरो, अर्थात 2 बार जीरो। कितनी बार जीरो? 2 बार। अगर हमें शून्य मिल जाए किसी वर्ष के अंत में, तब उसमें हम लीप ईयर पता करने के लिए लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, कौन सा ईयर? नॉर्मल ईयर पता करने के लिए क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? लीप ईयर पता करने के लिए। अगर अंत में जीरो मिलता है तब जाकर अगर हमें लीप ईयर पता करना है तो 400 से भाग देंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर हमें अंत में कितने जीरो मिले? 2 जीरो। अंत में कितने जीरो मिले? 2 जीरो मिले, तब हमें लीप ईयर या नॉर्मल ईयर पता करने के लिए किससे भाग करते हैं? 400 से।
हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल है, आप देखिए, उसमें 4 से भाग मत कीजिए, 400 से कीजिए। जैसे ये 1000 है, तो 1000 में हम 400 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 400 से। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये 800 आएगा। ये 0 और 10 में 60 गया, 2 गया ना। अब बताइए 400 से भाग 200 में जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा सर। अर्थात ये आपका कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। अगर कट जाता है तब तो लीप ईयर कहलाता है। अगर नहीं कटता है, हाँ, कटेगा तो लीप ईयर, नहीं कटेगा तो नॉर्मल ईयर। हाँ, नहीं कटेगा तो कौन सा ईयर? नॉर्मल ईयर। अब इसमें 400 से भाग दीजिए। आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, 500 में अगर 400 से भाग देंगे नहीं कटेगा। इसमें भी अगर 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, हाँ, 4 चौका 16, 2 0 से 2 0 कटा तो शेष फल 1 बच जाएगा। देखिए, अगर इसमें 400 से भाग देंगे तो ये 2 0 कैंसिल, तो 4 चौक 16, तो 1 शेष फल बच जाएगा। तो ये भी नहीं कटेगा, अर्थात ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, और ये 0 कट जाएगा तो केवल 4 1 के 4, फिर 1 शेष फल बचेगा। तो मतलब ये तीनों तो आपके क्या है? नॉर्मल ईयर है। अब इसमें आइए देखते हैं, तो 2 0 खत्म 400 से भाग देने पर, और 4 चौका 16, ये पूरा खत्म। अर्थात ये आपका कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। कौन सा ईयर? लीप ईयर। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसमें भी भाग देंगे तो 2 0 कट जाएगा, 4 5 20, ये भी कट जाएगा। अर्थात ये भी क्या है? एक लीप ईयर है। हाँ, क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर एक बार समझा दूंगा। बट आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा, इसलिए वीडियो छोड़ कर मत जाइए। देख रहे हैं आप भाग रहे हैं, यही अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये अच्छा काम नहीं करते आप। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम मेरे प्यारे दोस्तों ये कहता है कि यदि किसी वर्ष के अंत में डबल शून्य ना हो, क्या हो? वर्ष के अंत में डबल शून्य ना हो। यदि किसी वर्ष के अंत में डबल शून्य ना हो तो वह शताब्दी नहीं होता है। मतलब इससे ये क्लियर हुआ कि जिसके अंत में डबल शून्य होगा तो वही शताब्दी होगा, और जिसके अंत में डबल शून्य नहीं होगा तो वह शताब्दी नहीं होगा। और तब अगर हमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पता करना हो तब 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से भाग देने पर वह कट जाएगा, हाँ, अगर कट जाएगा तब तो वह कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। और नहीं कटेगा तब वो कौन सा होगा? नॉर्मल ईयर। तो बस यही शॉर्टकट में है लिखने का तरीका। वर्ष के अंत में 00 ना हो तो वह शताब्दी नहीं होगा। तब हमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर पता करना हो तब उसमें 4 से भाग देंगे। किससे? 4 से, जब अंत में 0 नहीं होगा। जब अंत में 00 नहीं होगा तो किससे भाग देंगे? 4 से। अगर वह कट जाता है 4 से भाग देने पर पूरी तरह, तब तो लीप ईयर, और 4 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटता है तब तो नॉर्मल ईयर। हाँ, अब एग्जाम्पल से समझते हैं ना। तो एग्जाम्पल आपका है जैसे 2021। कौन सा है? 2021, जो अभी बीता है 2 साल पहले। कितने साल पहले? 24 चल रहा है, तो 23, 22 और 21, अर्थात तीसरा साल।
तो 3 साल पहले जो बीता है उसको देखते हैं, यह लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। तो चार का विभाज्यता का नियम आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, कि इकाई और दहाई के अंक से ही हमें मतलब होता है 4 के विभाजक नियम में। हाँ, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी इस बहाने आपको थोड़ा आ जाएगा। तो 4 के विभाजक नियम यह कहता है कि अंतिम का 2 अंक लीजिए, अगर वह 4 से पूरी तरह कट जाता है तब तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी, और 4 से अंतिम 2 अंक नहीं कटता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 से 21 में जब भाग देंगे तो बताइए कटेगा कभी भी? 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो शेष फल 1 बचेगा। अर्थात यह कौन सा ईयर होगा? जब हमने कहा नहीं कटेगा तो कौन सा ईयर? नॉर्मल ईयर। तो अर्थात 2021 कौन सा ईयर है आपका? नॉर्मल ईयर है। आइए दूसरा देखते हैं जो 2022 था। हमने क्या कहा 4 के विभाजक नियम में? 4 से इसमें भाग देंगे लास्ट वाले में, तो 4 से जब भाग देंगे 22 में तो फिर 4 पचे 20 और 2 शेष फल बचेगा। अर्थात ये भी आपका फिर कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर, क्योंकि जब कटेगा पूरा तब तो लीप ईयर, और 4 से नहीं कटेगा तब नॉर्मल ईयर। आइए 2023 देखते हैं। हाँ, 2023 देखते हैं। तो 2023 में भाग देंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा? 4 पचे 20 फिर जाएगा, और फिर आपकी 3 शेष फल बचा। अर्थात ये भी नहीं कटा, तो ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। हाँ, आइए देखते हैं 2024। 2024 में तो 24 में भाग दिया जाएगा केवल लास्ट के 2 अंक में, तो 4 छंग 24। अर्थात ये पूरी तरह आपका विभाजित हो गया, तो यह कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। तो हमारे ख्याल से आपको पहचानना अच्छे से आ गया होगा कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की पहचान कैसे करते हैं। जब भी अंत में अगर डबल जीरो मिलेगा तब 400 से भाग देकर पता करते हैं कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर। अगर 400 से भाग देने पर वह कट जाता है तब तो लीप ईयर, और नहीं कटता है तो नॉर्मल ईयर। और जब अंत में डबल जीरो ना हो तब 4 से भाग देकर देखते हैं, और अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। अगर वह पूरी तरह कट जाता है तब तो लीप ईयर, और नहीं कटता है तो नॉर्मल ईयर। हाँ, इसी प्रकार से हम आपको 5-6 क्वेश्चन देंगे, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो पहला है आपका 1999, दूसरा है आपका 1887, तीसरा है आपका 2026, चौथा है आपका 2032, पांचवा है आपका कितना? 1916, छठा है आपका 1924। हाँ, तो ये सब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। और थोड़ा और ले लेते हैं, 1600 बताइए, 1600 क्या 1800 बताइएगा। हाँ, उसके बाद 9000 बताइएगा, फिर 9वां एग्जाम्पल 1100, फिर 10वां एग्जाम्पल 8000। तो ये भी बताइएगा। हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार हमें रहता है। हाँ, और आप देखते हैं हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।